चला आता हूँ अक्सर गांव के जर्जर हुए घर में, बुजुर्गों की दुआएं जो हैं एक एक ईंट पत्थर में। मुझे क्या पता कि वो क्या चाहता है, पर इतना यकीन है बुरा चाहता है। बहुत हो गया जिंदगी की आपाधापी में, तू न जाने कहाँ खो गया, आ बैठ थोड़ी देर विश्राम कर। मुझे जख्म देने वाले जाने पहचाने हैं, फूल के दर्द से भक्त लोग अनजाने हैं। एक खबर शाई है अखबारों में, एक खबर शाई है अखबारों में, जमीर कहीं कहीं बिक रही, आओ देखो खरीदो तुम तजारत के बाजारों में। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त उर्मिल हाजिर हूँ लेकर महफिल मुशायरा। मुशायरे की रिवायत से आप वाकिफ़ हैं। शायरी क्या है आप सभी जानते हैं, और अब तो आप सभी को भी लत पड़ गई होगी शायरी की, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं आपके लिए चुनकर शहर से चुनिंदा शायर जो आपके दिल पे कब्ज़ा कर लेते हैं और आपकी नब्ज़ को भी समझते हैं कि आपको क्या पसंद है। और शायरी का जो अंदाज़ है, मयार है, आप तो जानते हैं शायरी क्या चीज़ है। कम शब्दों में बड़ी बात कहने का हुनर शायरी या कविता है। और शायरी दरअसल सर्दी की सुनहरी गुनगुनी धूप है, शायरी प्रेम का स्वरूप है, शायरी महबूब का रंग रूप है, शायरी धड़कनें हैं, सांसें हैं, गीत है, संगीत है, तन्हा लम्हात में सुख दुख का मीत है शायरी। और तमाम जज्बात पिरो के बैठे होते हैं शायर। और बहुत ख़ास लोग आप देखते हैं ज़िंदगी में अपने आजू बाजू, तो वो ख़ास कोई और नहीं दोस्तों, वो शायर या कवि ही हो सकते हैं, क्योंकि आम आदमी तो आम आदमी है, लेकिन ख़ास आदमी शायर होता है जिसका जीने का सलीका, कहने का सलीका, हर अंदाज़ अपने आप में जुदा होता है। और उसी अंदाज के आज कवि आज हमारे साथ हैं शायर, और अदब की दुनिया से चुनकर लाई हूँ बहुत ख़ास, बहुत अजीज़, जो आप सबके दिल के करीब पहुँचने वाले हैं, दस्तक देने वाले हैं, और ज़िंदगी के 70-80 सावन जिन्होंने देखे हैं और बहुत अनुभव तजुर्बात हासिल किए हुए हस्तियाँ आज हमारे साथ हैं दोस्तों महफिल में। ऐसे चांद उतार के लाई हूँ अपने आंगन में जस्ट टीवी के। और मैं तो यही कहूँगी कि भाई बहुत ज़िंदगी, मैंने पहले भी कहा कि ज़िंदगी के तजुर्बात हासिल किए हुए हस्तियाँ हैं कि दुनिया की एक फ़कीर ने कुछ यूँ मिसाल दी, मुट्ठी में लेके खाक हवा में उछाल दी। यानी अब देने पर आ गए हैं, जितना दे सकते हैं, जितना ज्ञान दे सकते हैं, समझ दे सकते हैं, ज़िंदगी को कैसे जीना है सलीका दे सकते हैं, वो हस्तियाँ हमारे साथ हैं। और बुज़ुर्गों की, उनको बुज़ुर्ग कहूँगी तो बुरा मान जाएंगे, मैं बुज़ुर्ग नहीं कहूँगी ये युवा है। शायर जितना देखने में बुज़ुर्ग लगता है पर उतना ही युवा होता चला जाता है। शायरी का अंदाज़ जैसे जैसे तजुर्बात होते हैं। और फिर भी मैं तो ये कहती हूँ कि बुज़ुर्गों की जो हस्ती है, सुशील हसरत नरेलवी साहब का शेर याद आ जाता है गाहे बगाहे कि चला आता हूँ अक्सर गाँव के जर्जर हुए घर में, चला आता हूँ अक्सर गाँव के जर्जर हुए घर में, बुजुर्गों की दुआएं जो हैं एक एक ईंट पत्थर में, एक एक ईंट पत्थर में। तो एक एक शेर, एक एक बात जो है आशीर्वाद की तरह होती है। और आज हम उनके सानिध्य में बैठ के संचालन मैं कर रही हूँ और बहुत दिल के करीब है मेरे, तो ही मैं क्या कहूँ, बार बार कहीं ऐसा ना मैं भावुक हो जाऊँ अपना प्यार जताते वक्त। और दिल को काबू कर मुशायरे को खुला छोड़ते हैं बिल्कुल। और परिचय कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि मुकम्मल परिचय भी आपको कराएंगे, लेकिन एक चेहरा दिखाने के लिए एक परिचय, उसके बाद शायरी के साथ परिचय होगा। आप जानते हैं रिवायत से। तो मेरे ठीक बगल में बैठे हैं प्रोफेसर ओम प्रकाश सोंधी साहब। सोंधी जी के बाद आती हूँ थोड़ा इस तरफ, बगल में बैठी हैं प्रोफेसर कृष्णा बांसल जी। नमस्कार जी। और फिर से आते हैं सोंधी साहब के पास, उनके ठीक बगल में बैठे हैं प्रोफेसर रणजोत सिंह जी। और वहाँ से घूमते हुए फिर आते हैं कृष्णा जी की ओर, और उनके ठीक बगल में बैठे हैं श्री रविंद्र कुमार भगत साहब। तो दोस्तों, भगत जी, कृष्णा जी, सोंधी साहब और रणजोत सिंह जी सभी
जो है सभी के परिचय मैंने करवा दिए हैं और परिचय के बाद आते हैं उस पड़ाव की ओर जहां मुकम्मल परिचय शुरू होता है शायरी से और उनके व्यक्तिगत जीवन से। तो मैं मुशायरे की शुरुआत यानी कवि सम्मेलन कहिए आप, चाहे मुशायरा हो चाहे कवि सम्मेलन, गज़ल हो, शेर हो या कविता हो, है तो सारी विधाएं दिल की बात कहने की। और सोंधी साहब को सादर आमंत्रित करती हूँ बड़े प्यार से, सम्मान से, खलूस से, और उनके लिए जो मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि आपकी अभी तक 27 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें कि 23 उपन्यास, 3 कहानी संग्रह और 1 कविता संग्रह। जिनकी 27 पुस्तकें हों और ज़िंदगी के इतने अनुभव होंगे उन किताबों में, कविताओं में और कहानियों में, उपन्यास में, तो सोचिए कि हमने एक बरगद के साए में खुद को, मैं तो एक तिनका हूँ इनके समक्ष, और बरगद के साए में खुद को बिठा रखा है। और उनके लिए बड़े मोहब्बत के साथ जो मैंने उनका आशीर्वाद स्वरूप उनका प्रेम मुझे मिला है पिछले 20-25 सालों में, तो मैं तो उनके लिए यही कहूँगी कि तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। क्या तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता, भुलाया जा नहीं सकता। जी सौंधी साहब, स्वागत। कविता है जी जी चाहता है। जी जी चाहता है कि क्या चाहता है, तरन्नुम में बोलता हूँ। जी मुझे क्या पता कि वो क्या चाहता है, अच्छा। क्या चाहता है, हम्म। मुझे क्या पता कि वो क्या चाहता है, पर इतना यकीन है बुरा चाहता हाय, है। आज मुझे के क्या हालात। पता कि वो क्या चाहता है, पर इतना यकीन है बुरा चाहता है। मेरी प्रीत तो है जन्मों पुरानी, मेरी प्रीत तो है जन्मों पुरानी, जन्मों पुरानी, मेरी प्रीत तो है जन्मों पुरानी। वह भी तभी से मुझे हाँ, हाँ, चाहता है, क्या बात। पर इतना यकीन है बुरा चाहता है, पर इतना यकीन है बुरा चाहता है। मैं दिल दे के उसको पछता रहा हूँ, अरे मैं दिल दे के उसको पछता रहा हूँ। वह मरने की मेरे दुआ चाहता क्या है, बात है। वह मरने की मेरे दुआ चाहता है, पर इतना यकीन है बुरा चाहता है, बुरा चाहता है, पर इतना यकीन है बुरा चाहता है। तसल्लियाँ दे के न बहलाओ मुझको, तसल्लियाँ क्या बात दे है। के हाँ। न बहलाओ मुझको, तड़पता मुझे देखना चाहता है, तड़पता मुझे देखना चाहता है। मुझे क्या पता कि वो क्या चाहता है, पर इतना यकीन है बुरा चाहता है। क्या बात। आखिरी शेर है। जी हंसी भूल जाऊं या होठों को छीलूं, हंसी भूल जाऊं या होठों को सीलूं, अब वो ही बता दे वो क्या चाहता क्या है, बात है। अब वो ही बता दे वो क्या चाहता है, पर इतना यकीन है बुरा चाहता है। मुझे क्या पता कि वो क्या चाहता है। क्या बात है सौंधी साहब, बहुत खूबसूरत। आपकी तरफ से कुछ नहीं है, पर आज के हालात ऐसे हैं कि इंसान का फितरत बन गई है कि वो क्या चाहता है, ये सबको पता है। लेकिन जॉन एलिया साहब का शेर याद आता है कि आपके इस कविता के बाद कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो
झगड़ा क्यों करें हम, करे हो। बिछड़ना है तो फिर झगड़ा क्यों करें बहुत हम। अच्छे। तो लेकिन शायर है, सच्ची बात कहने की उसकी आदत भी है शायर की, और यही उसकी ताकत भी है। और दोस्तों शम्मा को थोड़ा इस तरफ लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समधी साहब। अब जरा रुख करते हैं, आते हैं इधर को, और बात कर रही हूँ प्रोफेसर कृष्णा बांसल जी की। आप नालागढ़ हिमाचल से हैं और बहुत खूबसूरत कहते हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, प्रोफेसर हैं। और बात उनके परिचय की आती है तो इतने उस्ताद शायर कवि बैठे हैं, इतना कद है उनका, और आपकी 7 पुस्तकें हैं जिसमें संस्मरण भी शामिल हैं और जानी माने साहित्यकार हैं। और परिचय के तौर पे तो मैं एक शेर के साथ उनका परिचय आपके सामने रखती हूँ। बरेलवी साहब का शेर याद आता है उनके लिए कि आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, मैं तो जब डरूं कि मेरा हौसला ले जाएंगे। तो क्या ऐसी हस्ती है दोस्तों, इनसे मिलके लगता ही ऐसा है। और उनको सुनेंगे ब्रेक के बाद, जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। तो दोस्तों परिचय तो आपसे करवा ही दिया है, आपके हौसले की दाद भी देनी पड़ेगी। बहुत ही कमाल की हस्ती है जी, आदरणीय स्वागत। मेरी कविता का शीर्षक है आ बैठ विश्राम कर। जी हम सब देखते हैं आज जिंदगी की आपाधापी में हर व्यक्ति उलझ कर रह गया है, जिससे पूछो समय ही नहीं है। तो इसी आशय को लेकर मैंने ये कविता लिखी है, आ बैठ विश्राम कर। बहुत हो गया जिंदगी की आपाधापी में, तू न जाने कहाँ खो गया, आ बैठ थोड़ी देर विश्राम कर। बहुत हो गया जिंदगी की आपाधापी में, तू न जाने कहाँ खो गया, आ बैठ थोड़ी देर विश्राम कर। जिंदगी तो अपनी गति से चल रही थी, तुमने ही दौड़ लगा दी। प्रायः सुना जाता है मुझे ये सीढ़ी चढ़ना है, मुझे वो सीढ़ी चढ़ना है। सब कार्यों के लिए समय है, नहीं है केवल आराम के लिए, आ बैठ थोड़ी देर विश्राम। क्या बात। जोड़ लिया पैसा बहुतेरा, जोड़ लिया पैसा बहुतेरा, काफी है कई पुश्तों के लिए। अब बारी है सोचने की अपने बारे में, स्वास्थ्य और शौक के बारे में, बिखरे रिश्तों के बारे में, आ बैठ थोड़ी देर विश्राम कर। तनाव किस बात का, तनाव किस बात का, ना जन्म तुम्हारे हाथ में, ना मृत्यु तुम्हारे हाथ में। तनाव किस बात का, ना जन्म तुम्हारे हाथ में, ना मृत्यु तुम्हारे हाथ में। बस जन्म से मृत्यु तक का समय तुम्हारा अपना है। क्या बात है। वे भी कई उलझनों भरा, इसे ही ढंग से गुजार ले, आ बैठ थोड़ी देर विश्राम कर। जो घट रहा है वे तुम्हारे कारण नहीं है, जो घट रहा है वे तुम्हारे कारण नहीं है, जो नहीं घट रहा वे भी तुम्हारे कारण नहीं है। फिर चिंता क्यों? प्रकृति में, रिश्तों में, समस्याओं में साक्षी बन आनंद ले। प्रकृति में, रिश्तों में, समस्याओं में साक्षी बन आनंद ले, आ बैठ थोड़ी देर विश्राम कर। बहुत हो गया जिंदगी की आपाधापी में, तू न जाने कहाँ खो गया, आ बैठ थोड़ी देर विश्राम। बहुत अच्छा। क्या धन्यवाद। बात, बहुत खूब। वाकई भागम भाग जिंदगी में इंसान भाग रहा है, बस भाग रहा है। एक ठहराव देने के लिए बहुत खूबसूरत कविता है कि थोड़ा सा आराम कर ले, क्योंकि शायद आराम करने के बाद वो फिर से रिचार्ज हो जाएगा अच्छे से Yes. ज़्यादा काम करने के लिए। यही आशय है जी बहुत खूब। और दोस्तों इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, आते हैं प्रोफेसर रणजोत सिंह जी की ओर। आप भी नालागढ़ से हैं और अब तक 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं, व्यंग्य भी कहते हैं और संस्मरण भी कहते हैं, कविताएं और कहानी भी कहते हैं और तमाम विधाओं के ज्ञाता हैं। और मैं एक बात बार बार कहना चाहूँगी कि आप सभी हमारे जो आज के 4 चांद हैं अपनी खास जगह हासिल किए हुए हैं, टीवी रेडियो पे प्रसारित होते रहते हैं और बहुत कहते हैं कि साहित्य के वट वृक्ष आज सारे एक ही आंगन में लगा दिए हैं हमने।
तो बहुत अनुभवी हस्तियां हैं दोस्तों। और मैं प्रोफेसर रणजोत सिंह जी की ओर आते हुए उनको दावत सुखन देती हूँ बड़े प्यार से, सम्मान से, एक शेर के साथ। उनका जो मिजाज है शायरी का, उसको समझते हुए कि गुलजार साहब का शेर याद आता है। कहते हैं कि इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम सौंधी साहब, इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम, इश्क खुद तलाश लेगा जिसे बर्बाद करना है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। इश्क खुद तलाश लेगा जिसे बर्बाद करना है, इश्क की तलाश में क्यों निकलते हो तुम। बहुत बढ़िया, स्वागत। बहुत बढ़िया। थैंक यू, धन्यवाद जी। मैडम। मैं सोंधी साहब का नज़म को सुनने के बाद हाँ, उसी तरह की एक नज़म सिखाता है। जी नज़म का जो शीर्षक है वो जड़ों का दर्द। जी। महकते हुए हंसी गुल ने अपनी जड़ों से पूछा। महकते हुए हंसी गुल ने अपनी जड़ों से पूछा, तुम्हारा वजूद क्या है। जुआं बेटे ने अपने बूढ़े बाप से पूछा, आपने मेरे लिए किया क्या है। जी। दरिया ने मिटा दिया खुद को समंदर के लिए। दरिया ने मिटा दिया खुद को समंदर के लिए। समंदर दरिया से बोला, मेरे सामने तेरी कीमत क्या है। वो जो बाअदब आया था मेरे घर वोट के लिए, वो जो मेरे घर आया था बाअदब वोट के लिए, चुनाव जीतते ही उसने कहा, तेरी औकात क्या है। क्या बात है। गुड। लहू चुनाव जिगर का जीतते ही। दिया है हमने खिजां को। लहू जिगर का दिया है हमने खिजां को। अब बाहर आई तो बोले, तेरा काम क्या है। अंतिम पंक्तियां हैं। हम जिनकी मोहब्बत में रुस्वा हुए जहां में, हम जिनकी मोहब्बत में रुस्वा हुए जहां में, मासूमियत से बोले, ये रणजोत चीज क्या है। अच्छे। एक और छोटी सी गजल सुनाता हूँ आपको। जी। मुझे जख्म देने वाले जाने पहचाने हैं। मुझे जख्म देने वाले जाने पहचाने हैं। फूल के दर्द से भक्त लोग अनजाने हैं। भक्त भी सामने ही बैठे हैं। जी। वो बीच बाजार रोंद देता है मासूम कलियों को। ओहो। वो बीच बाजार रोंद रोंद देता है मासूम कलियों को। हमें बना वीडियो अपने फर्ज निभाने हैं। क्या बात है। झूठ चढ़कर छाती पर किस्मत लिख जाता है। झूठ चढ़कर छाती पर किस्मत लिख जाता है। सच को पकड़े रहते हैं जो हम जैसे दीवाने हैं। बहुत अच्छे। मैं समझता रहा दोस्ती को नेमत खुदा की। मैं समझता रहा दोस्ती को नेमत खुदा की। साथ नहीं देते गर्दिश में जो दोस्त सियाने हैं। काश कभी रंजोत दिल की सुन पाता। काश कभी रंजोत दिल की सुन पाता। गुलसितां बन जाते जो आज वीराने हैं। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। खूब। गुलसितां बन जाते जो आज वीराने हैं। बहुत खूब। और दोस्तों, ये तो जज्बात की बात है। किस घड़ी किस वक्त कौन सा जज्बा दिल पे आपके दस्तक दे जाए और आप कौन से अशार, कौन सी कविता आपकी नज़म जो है कागज़ पर उतर जाए, ये तो उन पलों की बात है। और ये पल ही तो होते हैं जो रचनाकार बनाते हैं। कहीं कोई गरीब की गरीबी देख ली तो कोई मुफलिस सी गज़ल, मुफलिसी से लिपटी हुई गज़ल कागज़ पे उतर आएगी। कोई अमीर के नखरे देख लिए तो नखरों भरी गज़ल अदाएं दिखाने लग जाएंगी। ये तो मौके की बात है। और कहते दिल से दुनियादारी तक के तमाम मसले हल होते हैं शायरी में। सिर्फ दिल की बात नहीं होती, दुनियादारी की भी बात होती है। और सिर्फ दुनियादारी नहीं होती, बहुत सारी दिल की बातें भी होती हैं। जैसे कि सोंधी साहब ने कहा, मुझे क्या पता है कि तू क्या चाहता है, मगर ये पता है कि बुरा चाहता है। तो सच्ची सच्ची बात कहने वाले भी कलमकार हमारे साथ हैं दोस्तों। और बहुत सारी गज़लें, कविताओं पर, बहुत गज़लों पर, कविताओं पर, नज़मों पर बात होनी बाकी है, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों, शायरी की शम्मा को
आगे बढ़ाते हैं ब्रेक के बाद, और ये शम्मा हम पहुंचा देते हैं श्री रविंद्र कुमार भगत जी के पास। अब देखिए, शायर ने, कवि ने अपना तखल्लुस जो है वो भगत रखा है, लेकिन 20 साल पहले जब उनकी गज़लें सुनते थे तो हम सोचते थे प्रेम की भक्ति है, लेकिन आजकल जो गज़लें सुनते हैं उसमें प्रभु भक्ति पे उतर आए हैं। भगत तो भगत है, अपना रूप बदल लेता है उम्र के मुताबिक। भगत साहब के बारे में यही कहूँगी, उनकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं, गज़ल, गीत, नज़्म, सभी विधाओं पर। पहले तो गाते भी थे और जो हैं बैंक से रिटायर हैं। और अब उनके बारे में इतना कुछ कहने के बाद उनके मिजाज की बात करती हूँ दोस्तों। बड़ी सपाट बयानी करते हैं, ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते। तो उनका जो अंदाज़ है मिर्ज़ा गालिब जैसा मुझे महसूस होता है। कहते हैं कि ज़रा संभल के करो गैरों से हमारी बुराई, ज़रा संभल के करो गैरों से हमारी बुराई, तुम जिसको जाकर बताते हो वो हमें आकर बताते हैं। क्या बात है, तुम जिसको जाकर बताते हो वो हमें आकर बताते हैं, जरा संभल कर करो गैरों से हमारी बुराई। तो इतनी सपाट बयानी, सीधा सीधा, कोई घुमाव नहीं, कोई मोड़ नहीं, दिल की बात सीधा समझा देते। जी भगत साहब, स्वागत है। धन्यवाद सिखी जी। मेरी कविता का नाम है जमीर। ज़मीर जी, कॉन्शियस आदमी। जी जी। एक खबर शाई है अखबारों में, एक खबर शाई है अखबारों में, जमीर कहीं कहीं बिक रही, आओ देखो खरीदो तुम तजारत के बाजारों में। क्या बात है। खरीदो तुम तजारत के बाजारों में, विरला ही कोई होगा इंसान ऐसा चस्पा, जिस पे लेबल लगाए हजारों में, जिस पे लेबल लगाए हजारों में, नदियाँ उफान पर आ गईं कंकड़ पत्थर साथ लिए। नदियाँ उफान पर आ गईं कंकड़ पत्थर साथ लिए, जो भी हो जाए अब विश्वास नहीं किनारों में, जो भी हो जाए अब विश्वास नहीं किनारों में, आता होगा सावन झूम के, आता होगा सावन झूम के, तिलिस्म भी जवानी का, आता होगा सावन झूम के, तिलस्म भी जवानी का, आंखें मूदली माली ने भी, आंखें मूदली माली ने भी, रक्त पिपासा खारों में, कांटों में भी, रक्त पिपासा खारों में, हर तरफ घनघोर घटाएं झमाझम बरसेगी, हर तरफ घनघोर घटाएं झमाझम बरसेगी, अपनी अपनी डफली लेकर, अपनी अपनी डफली लेकर सब अपना अपना राग कहें, अपनी अपनी डफली लेकर सब अपना अपना राग कहें, पलटी मार इज्जत छोड़। देखा होगा आपने, पलटी मार इज्जत छोड़, क्या रखा है करारों में। क्या बात है। पलटी मार इज्जत छोड़, क्या रखा है करारों में, भूल गया सो भूल गया शान देश की रवायतों की, भूल गया जो भूल गया शान देश की रवायतों की, मत झांकना दिल के अंदर, मत झांकना दिल के अंदर, शामिल है गदारों में, मत झांकना दिल के अंदर, शामिल है गदारों में, अंदर तूफान ओले सिर पर, अंदर तूफान ओले सिर पर, डावाडोल यान तेरा, डावाडोल यान तेरा, हिचकोले खाती फिरती किश्ती, हिचकोले खाती फिरती किश्ती, हलचल तेरे यारों में, हिचकोले खाती फिरती किश्ती, हलचल तेरे यारों में, नीयत जब बेईमानी है, नियत ध्यान से ये शेर सुनना जी, नीयत जब बेईमानी है, कल्याण की बात बेईमानी है, नीयत जब बेईमानी है, कल्याण की बात बेईमानी है, गुलशन को उजाड़ बना के मत कर रुख आस बहारों में, मत कर आस बहार, मत रख आस बहारों में, वेदना संवेदन का निकला दिवाला, वेदना संवेदना का निकला दिवाला, कर्मों का हिसाब भी देखे ऊपर वाला, वेदना संवेदना का निकला दिवाला, कर्मों का हिसाब भी देखे ऊपर वाला, अब भी भगत तुझे यकीन नहीं, अब भी भगत तुझे यकीन नहीं, जमीन पर तारों में, जमीन पर
तारों में। बहुत अच्छा। बहुत एक खबर छाई है अखबारों में, एक खबर छाई है अखबारों में। क्या बात है। ठीक भगत जी, मक्ते को सुनने के बाद गजल के एक बात तो तय है दोस्तों, जमीर बिकता है तो समझ लो इंसान सबसे गरीब हो जाता है। सारी उथल पुथल परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, और जब ज़मीन बिकती है तो इंसान या तो अमीर होता है या गरीब होता है, लेकिन ज़मीर बिकता है तो बिल्कुल बेआबरू हो जाता है। जो सिर्फ और सिर्फ जो है उस राही पर चलता है, वो अपनी सुध बुध क्या किसी भी चीज़ की उसको सुध नहीं रहती, ना समाज की, ना रिश्तों की, ना किसी मर्यादा की। इसी तमाम भावों को लेती हुई गज़ल भगत साहब ने सुनाई। बहुत खूब भगत जी। और अब ये सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, आते हैं फिर से सौंधी साहब की ओर। और सौंधी जी बैठे हैं दिल पे बिजलियां गिराने के लिए, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप मेरा बुरा नहीं चाहते। जी ऐसा है, आपने अभी अभी बोला था कि प्यार इश्क खुद ढूंढ लेगा, बर्बाद कर देता है। जी मैं इसका दूसरा पहलू बताता हूँ। जी। कविता का अनुवाद है प्रेरणा। प्रेरणा। मित्र ने पूछा मुझसे प्रेरणा कौन है मेरी। मित्र ने पूछा मुझसे प्रेरणा कौन है मेरी, प्रेरित होकर जिससे मैं इतना अच्छा कह लेता हूँ, इतना अच्छा लिख लेता हूँ। कौन है वह, कौन है वह कि जिसे देखकर प्रेम की आकाश में उड़ता। कौन है वह, वो जिसे देखकर प्रेम के आकाश में उड़ता, सुंदरता की गहराई छूता। कौन है वह कि जिसे देखकर करुणा के सागर में जाता, भावों पर पूरा छा जाता। क्या बात है। कौन है वह, मुझे बताओ। मित्र ने पूछा कौन है वह कि जिसे देखकर इतना अच्छा कह लेता हूँ, इतना अच्छा लिख लेता हूँ। नहीं बताऊंगा मैं उसको, हम ढूंढ लेंगे आपकी कविता में। नहीं बताऊंगा मैं उसको मेरी प्रेरणा कौन। अरे वह तो मेरे दिल में बैठी लेकिन बिल्कुल मौन। हाय हाय हाय, क्या बात है। वह तो मेरे दिल में बैठी लेकिन बिल्कुल मौन। कविता रचने को मुझे आवश्यकता नहीं कुछ सोचने की, आवश्यकता नहीं कुछ सोचने की, बस उसे देख भर लेता हूँ। क्या बात है। बस उसे देख भर लेता हूँ, बन जाती है कविता मेरी, समर जाते हैं शब्द गीत के। क्या बात है, वाह। जब देखे वह मुझको गहरी काली आंखों से, क्या बात है, क्या बात है। खतरनाक। जब देखे वह मुझको काली गहरी आंखों से, मेरा संसार सिमट जाता है। मेरा संसार सिमट जाता है। प्यार से जब वह मुझे पुकारे, मीठा मीठा सब लगता है। मीठा मीठा सब लगता है। बाहों में जब मुझको भरती, स्नेह सागर में बहने लगता हूँ। वाह। बाहों में जब मुझको भरती, स्नेह सागर में बहने लगता हूँ। प्यार के स्पर्श का अनुभव लेकर श्रृंगार गीत कहने लगता हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। प्यार के स्पर्श का अनुभव लेकर श्रृंगार गीत कहने लगता हूँ। प्यार से जब झिड़की देती है, झिड़की भी मिलती है। क्या बात है। ये बड़ा प्यार से जब झिड़की देती है, करुण गीत बन जाता है। क्या बात है। आंखों में उदासी देखकर गीत विरह में ढल जाता है। आंखों में उदासी देखकर गीत विरह में ढल जाता है। और जब हंस देती किसी बात पर, रच देता हूँ हास्य का गीत। क्या बात है, वाह। जब हंस देती किसी बात पर, रच देता हूँ हास्य का गीत। शरारत से जब हंसी उड़ाती, तब होती है व्यंग की जीत। वाह वाह वाह, क्या बात है। उसी की रचना है, उसी की प्रेरणा है। मेरे सामने बैठ के जब वह दिल की बातें करती है, ध्यान दीजिए,
मेरे सामने बैठ के जब वह दिल की बातें करती है, उन बातों को वैसे ही मैं कागज पर लिख देता हूँ और लोग कहते हैं कविता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उन बातों को जो मेरे सामने बैठ के जब वो प्यार की बातें करती है, उन्हीं बातों को वैसे ही मैं कागज पर लिख देता हूँ। लोग उन्हें कहते हैं मेरी कविता। बहुत क्या बढ़िया, बात बहुत है, बढ़िया, क्या बहुत बात है, क्या बात है। और मित्र ने पूछा, अब तो बता दो कौन है वह जिसे देखकर सुंदरता का वर्णन करता। वाह। नहीं बताऊंगा मैं उसको नहीं बताऊंगा मैं उसको, मेरी प्रेरणा कौन। वह तो मेरे दिल में बैठी, लेकिन बिल्कुल मौन, मौन। लेकिन बिल्कुल मौन। क्या बात है। साइलेंट लव, साइलेंट लव। बहुत बहुत खूबसूरत सौंधी साहब, बहुत खूबसूरत। दोस्तों ये देखिए शायरी का मयार है। कवि ने सब कुछ कहकर भी कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं कहकर भी सब कुछ कह दिया। ये होता है अंदाज़े बयां। और दोस्तों मुशायरा अभी बाकी, कहीं नहीं जाइएगा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं और महफिल पूरे शबाब पर है। कविताओं का दौर, नब्ज़ पे हाथ रख दिया है आपकी, और ना जाने कितने सवाल, कितनी पहेलियाँ सुलझी हुई उलझ गई हैं, उलझी हुई सुलझ गई हैं सौंधी साहब की कविता के बाद। और अब आते हैं हम प्रोफेसर कृष्णा बांसल जी की ओर। जी मैडम स्वागत। मेरी अगली कविता का शीर्षक है ठूंठ एक जीवन गाथा। जी ठूंठ पीपल का ठूंठ है जी। जो अपनी जीवन गाथा डिस्क्राइब करता है। क्या बात है। कभी मैं भी एक नन्हा पौधा था, कभी मैं भी एक नन्हा सा पौधा था, नर्म कोमल सुंदर। कई वर्ष पूर्व एक स्कूल की खंडहर दीवार में मेरा जन्म हुआ। आपने देखा होगा पीपल का दरख्त ऐसे ही दीवारों में। बिल्कुल। कई वर्ष पूर्व एक स्कूल की खंडहर दीवार में मेरा जन्म हुआ। मैं पीपल प्रजाति का पौधा। एक दिन प्रिंसिपल ने माली से कहकर मुझे स्कूल के प्रांगण के बीचों बीच रोक दिया, खुले आसमान तले। क्या बात है। धूप और हवा की कोई कमी नहीं, पानी से सींचा गया मैं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। बच्चों को कूदते फांदते देख मैं भी हवा के साथ झूमता। कभी कोई शरारती बच्चा मेरी टहनी तोड़ जाता, कभी कोई पत्ते तोड़ फेंक देता। एक चपरासी को मुझ पर तरस आया, उसने मेरे लिए बांस का एक घेरुआ बनाया, उसे मेरे चारों ओर बांध दिया। अब मैं बहुत प्रसन्न था, मैं सुरक्षित था, मैं और तेजी से बढ़ने लगा, पूरा सुरक्षित। क्या बात है। मुझ पर यौवन छाने लगा, मैं विशाल वृक्ष बन गया, मजबूत, ऊर्जा से ओतप्रोत, देखने में अति सुंदर। क्या बात है, वाह। मेरी टहनियों पर अब चिड़ियां, तोते, अनेक पक्षी सब आश्रय लेने लगे, अपना घोंसला बनाने लगे। बच्चे मेरी छाया में बैठ पड़ते, नाश्ता करते। टीचर लोग मेरा सहारा ले फ्री पीरियड में गपशप लगाते। उनकी निजी बातों का मैं भी बहुत आनंद लेता और गवाह बनता। बहुत अच्छा। मेरी छाया ने आधा प्रांगण ढक लिया है। आधा प्रांगण बहुत बड़ा हो गया था ना जी। मेरी छाया ने आधा प्रांगण ढक लिया है। मेरे तने का घेरा अब 10 फुट से अधिक हो गया है। पतझड़ में मेरे सारे पत्ते धाराशायी हो जाते। बसंत में एक बार फिर हर टहनी मुस्कुराने लगती, कोमल चमकीले पत्ते आ जाते। क्या बात। गर्मी के दिनों में मेरे तले क्लासेस भी लगती हैं। मैं इतना फैल गया हूँ, मेरी शाखाएं कमरों की छत तक पहुँच गई हैं। अब मैं 25 वर्ष का हो गया हूँ। क्या बात पीपल की बहुत लंबी आयु होती है। अब मैं 25 वर्ष का हो गया हूँ। इस दौरान ना जाने कितने प्रिंसिपल आए और गए, कितने ही टीचर्स आए और गए। एक दिन मैंने नए प्रिंसिपल को कहते सुना, पीपल की जड़ें बहुत फैल गई हैं, स्कूल की नींव और दीवारों को खतरा है। स्कूल बिल्डिंग पहले से ही चरमरा रही है और मैं अंदर तक कांप गया। क्या बात है।
लगा अंतिम समय आ गया है। हम्म, पर एक टीचर ने कहा पीपल को नहीं काटना चाहिए, हम्म। ऑक्सीजन का 24 घंटे का भंडार है। ये सोंधी साहब ने कहा होगा। जी, जरूर कहा होगा। हाँ, पक्का यही कह सकते हैं। स्कूल की शान है ये वृक्ष, प्रांगण की शोभा है ये वृक्ष। हाँ, इसकी छंटाई करवा देते हैं। सही सलाह दे दी। जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, मेरी जान में जान आई। कई वर्ष फिर निकल गए, अब मैं पुराना व बूढ़ा होने लगा था। एक दिन आंधी चली, तूफान, बारिश, ओले बेशुमार बरसे। इतनी तेज बारिश कि जल थल एक हो गया। मेरा जर्जर शरीर इस बार थपेड़े नहीं सहन कर पाया, एक कमरे की दीवार पर जा गिरा। बहुत खूब। एक पूरी गाथा है और वही मैं इसको आत्मकथा, हाँ, पीपल की आत्मकथा। और मैं इसको मानव के साथ जोड़ूंगी बात जी में। जी। 45 वर्ष पुराना मैं पीपल ऐसे चरमरा गया जैसे मुझ में जान प्राण ही ना रहे। अगले दिन 4 मजदूर आए, मेरी कटनी छंटनी शुरू हुई। 2 दिन में ही एक हरा भरा दरख्त ठूंठ बनकर रह गया। कभी सोचा ना था कि एक दिन ये हश्र भी हो सकता है। कौन सोचता है भाई, है ना? कभी सोचा ना था एक दिन ये हश्र भी हो सकता है, पर ये कड़वी सच्चाई है जो हर एक के साथ बीतनी है। क्या बात है। जो हर एक के साथ बीतनी है। जीव जंतु, पशु, मानव, वनस्पति, हर एक के साथ। इसी प्रांगण में मैं अभी भी विद्यमान हूँ। इसी प्रांगण में मैं अभी भी विद्यमान हूँ, हरे भरे सशक्त वृक्ष के रूप में नहीं, एक ठूंठ के रूप में। क्या इसी आंगन में अभी भी मैं विद्यमान हूँ, हरे भरे सशक्त वृक्ष के रूप में नहीं, एक ठूंठ के रूप में। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब मैम। मनोवैज्ञानिक स्तर पर कहाँ विश्लेषण जाके हुआ है, और ये बुजुर्गों के साथ भी जाके जुड़ता है, जो बुजुर्ग हैं। और ये आत्मकथा सिर्फ पीपल की नहीं है, लेकिन एक मानव की मन की है। और मानव की। जिस तरह से आपने पीपल के माध्यम से कही है, तो दोस्तों मुझे लगता है आप कहीं पीपल देखेंगे तो यकीनन कटवाएंगे नहीं। मुझे तो अब लगता है कि मैं पीपल, जहाँ कहीं भी पीपल दिखेगा माथा टेकूंगी। और बहुत ही श्रद्धा का वृक्ष भी है, हमारे श्रद्धा से पूजने वाला। कहते हैं कि देवी देवता वास करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भंडारण इसी में होता है। और बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि यही तो है मयार कविताओं का, कविता हो या गजल हो, जिस मकसद के साथ शुरू होती अपनी मंजिल तक पहुंचती है बात कहने में, ये कविता की काबिलियत है। और सूत्रधार कितनी खूबसूरती से पिरोता है हर अल्फाज को। और आत्मकथा ऐसा लग रहा है कि कोई चलता फिरता पीपल का पेड़ है, अपनी कथा सुना रहा है। बहुत अंदाज में मैडम, बहुत बहुत बधाई। असल में एक स्कूल में गई थी चीफ गेस्ट बन के। जी। उनके आंगन में एक बहुत बड़ा जी जी बिल्कुल, मझौली में तो वहां पर था ठूंठ। उसको ठूंठ को देख के वहीं से मेरी शुरुआत हो गई कि अब इसके ऊपर एक कविता लिखी जाएगी। ये आपकी शायरी का, आपकी कविता का मयार है। और बहुत खूब। और समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं, आते हैं प्रोफेसर रणजोत सिंह जी की ओर, और वो भी अपनी गजल या अपनी कविता लिए बैठे हैं। जी सर। चलो मैडम, जी अब हम भी थोड़ी मोहब्बत की बात करते हैं। अच्छा। कविता का जो शीर्षक है, इसके बाद ही बोलना ना। चलो मोहब्बत की बात करें। हाँ। तमाम उम्र रंजिशो गम के कांटे पाला किए। अच्छा। तमाम उम्र रंजिशो गम के कांटे पाला किए, चलो आज मोहब्बत की बात करें। जख्मों पे नमक छिड़का किए आज तलक। अच्छा। जख्मों पे नमक छिड़का किए आज तलक, चलो आज मरहम की बात करें। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। हर दिन इम्तिहान लिया जिंदगी ने, हर दिन इम्तिहान लिया जिंदगी ने, चलो आज फुर्सत की बात करें। क्या बात है। बहुत सुन चुका हूँ फलसफा वाइज के, जी बहुत सुन चुका हूँ फलसफे वाइज के। उर्दू में जो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं उनको वाइज कहते हैं, तो मैंने लिखा बहुत सुन चुका हूँ फलसफे वाइज के, चलो आज परियों की बात करें। भीड़ में खो दिया है हमने बाजूद अपना,
भीड़ में खो दिया है हमने बाजूद अपना, चलो आज खुद को तलाश करें। पत्थरों के शहर में सुकून कहाँ मिलता है, पत्थरों के शहर में सुकून कहाँ मिलता है, चलो आज पनघट की बात करें। क्या बात है, बहुत लास्ट लाइनें हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पर बहुत हुई बातें, फेसबुक व्हाट्सएप पर बहुत हुई बातें, चलो आज पड़ोसी से बात करें। मस्जिद का खुदा क्या देगा जवाब, मस्जिद का खुदा क्या देगा जवाब, चलो आज किसी बच्चे से बात करें। क्या बात चलो है, आज क्या किसी बात बच्चे है। से बात करें। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, बहुत खूब। और दोस्तों एक बात तो कहनी पड़ेगी सोंधी साहब कि इतना अच्छा लग रहा है आज का मयार, जी नहीं चाहता कि हम कार्यक्रम को विराम दें, क्योंकि जी नहीं चाहता क्योंकि जी नहीं चाहता, पर क्या करें, हम वक्त के हाथों मजबूर हैं। और जस्ट टीवी के प्रांगण में आए हमारे आज के चार चांद, आप सभी का धन्यवाद करना अपना फर्ज भी समझती हूँ, और हमारे दर्शकों की ओर से भी मेरा दायित्व है कि इतनी खूबसूरत कविताएं सुनने के बाद आपकी ओर से धन्यवाद करती हूँ। भगत जी का, कृष्णा जी का, ओपी जी का, और बताते हैं बाद में, और रंजोत सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, बहुत सारी कविताएं साझा करी, और जस्ट टीवी के सभी दर्शकों से कहते हैं कि भाई किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा, info@justbroadcasting.com पर ऐसे ही प्यार देते रहिए। और अब हम सभी को दीजिए अनुमति, प्रणाम।